हर हर महादेव। जय श्री राम। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Hare Mahadev. Do you like this culture? Yes, it's very interesting, so much spiritual. Amazing, amazing. I feel very good and a lot of peace. Nice people here. You are first time in Mahakumbh? Yes, the Mahakumbh, yes, in India 11 आपके times. दिल की बात मैं कर रही हूँ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। अच्छा। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया। महाकुंभ में मैं मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी जहाँ पर है, ठीक पीछे से आप देख रहे हैं कि लगातार ये प्रोसेशन जो है वो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ की ये तस्वीरें वाकई में अद्भुत हैं। आप देखिए लगातार गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारों के बीच यहाँ से निकलते हुए। तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में कि आपने सोचा कि साध्वी सुकून। ठीक है। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। ठीक है, समझ गया। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी जीवन? पिछले 2 साल। जैसे जैसे महाकुंभ की नई खबरें हम तक पहुंचेंगी, हम वो खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो उसमें एक खबर जो है वो ये है कि ये जो महाकुंभ मेला हो रहा है ये फुली AI इक्विप्ड है, AI पावर्ड महाकुंभ। कैसा लगता है, किस प्रकार का सुकून मिलता है? भगवान की श्रद्धा में? हाँ, आप जब जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हो, जब आपने एक्टिंग भी कर लिया, आपने एंकरिंग भी कर लिया, आपने देश विदेश भी घूम लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ये रहता है कि आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा है। नाम है, शोहरत है, लेकिन सुकून नहीं है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर साध्वी महाकुंभ के अंदर आ रही हैं और बहुत ही अच्छी बात है, सनातन की ओर ये जा रही हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन ही त्याग में दे दिया और साध्वी बन गई। आपने क्लिप के अंदर भी देखा होगा। महाकुंभ में इतनी भीड़ देख करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान वैसे ही बौखलाया हुआ है और तरह तरह की बातें पाकिस्तान से आ रही है कि वहाँ पर फ्री में खाना बंट रहा है या फ्री में जो भी कुछ हो रहा है, कुछ इस तरीके की बातें निकल कर पाकिस्तान से आ रही है। अब इतने लोगों के बीच में वहाँ पर भी पाकिस्तानियों को सिर्फ़ और सिर्फ खाना दिखाई दे रहा है। तो आप इनकी जहालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इनका ऐसा ही है। और उधर दूसरी तरफ मोदी जी ने कश्मीर में जो है एक बहुत ही बड़ा तोहफ़ा दिया है। वहाँ पर सोनमार्ग टनल का जो है उद्घाटन उन्होंने किया है, जो कि एक बहुत ही राह आसान करेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है, AI इक्विपमेंट, वो कैसे यूज़ किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इसी के साथ जो एक और ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एग्जैक्टली पहली बार 12 साल में पहली बार कहा जा रहा है। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक जो है ये कोई भी डेलीगेशन ऐसा नहीं गया पाकिस्तान का बांग्लादेश में। तो ये जो है ये भी इसको पहले ही कहा जाना चाहिए। तो ये जो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का एक डेलीगेशन पहली बार पहुंच रहा है और पहुंच चुका है। तो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का कौन सा डेलीगेशन पहली बार पहुंचा है और कौन सी बिजनेस कम्युनिटी वहां पर पहुंची है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही एक और ख़बर ये है कि जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान की दूरियां ख़त्म हो रही हैं, वहीं पर इंडिया और चाइना की दूरियां जो ख़त्म हुई हैं, तो चाइना ने भी इंडिया के वीज़ा के लिए एक बड़ा स्टेप लिया। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जो महाकुंभ है वो फुली AI पावर्ड और इक्विप्ड कैसे है। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज़ रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में।
तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद 144 ईयर्स के बाद शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इसको में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजलिस में आगे वागे जो लगी हैं उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा, अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें खबर ये मिलती है कि आफ्टर 12 ईयर्स 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा है। और यहाँ तक बात पहुंच गई, वो कहते हैं ना कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में एक निकला था फ्रेज के गल वध गई ये मुख्तारिया। तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है, यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आफ्टर 12 ईयर्स पहुँचा है बांग्लादेश। तो मैं ये सोच रही थी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये होना चाहिए था। 12 साल पहले कौन सा डेलीगेशन गया था, मुझे तो वो भी नहीं पता हमें। अच्छा, ये जो है पाकिस्तानी मेंबर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी हैं, विजिट ढाका। मेरा ख्याल ये था कि कोई मिनिस्टर्स का, लोगों का, पब्लिक का कोई ऐसा विजिट ये हो रहा है, लेकिन इसमें जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपको पता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ के विजिट्स करवाते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग इसके अंदर गए हैं और ये बिजनेस डेलीगेशन जो है इसके बारे में कहा गया है कि जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं वो इसको लेकर गए हैं, और बांग्लादेश एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स शेख बशीरुद्दीन जो हैं बांग्लादेश में, उसमें उन्होंने उनको वेलकम किया और वो इसको देख रहे हैं। अब बात ये है कि देखें, 2 कंगाल देश या 2 इकोनॉमी जिनकी बहुत ही ख़राब हो, वो दोनों देश या कंट्रीज़ या मुल्क एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिज़नेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को। वैसे बल्कि कुछ दिन पहले याद है कि मियां मंशा ने इस तरह की बहुत सारी बातें की थी, जब उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी साहब जो है पाकिस्तान जा रहे हैं, इस तरह कोई बात हुई थी, तो वैसा नहीं हुआ था। लेकिन मियां मंशा तो ये वाले जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है बिज़नेस कम्युनिटी का, वो ये कहते हैं कि हाँ लर्न करना चाहिए उनसे और होने चाहिए ये इस तरह के विज़िट्स। लेकिन बांग्लादेश में हो गया तो भाई कभी इंडिया का भी विजिट्स करवा दें ताकि कुछ हासिल कर लें। क्योंकि देखिए वही जो मैं बात कह रही हूँ ना, बांग्लादेश तो खुद इंडिया की तरफ देख रहा है कि भाई हमें कुछ दे दो, हमें क्या दे रहे हो,
वहाँ पे आपको पता है कि सारी तो जो इकोनॉमी है बांग्लादेश की वो तो डिपेंड करती है इंडिया के ऊपर। तो उसमें जो है वो तो मतलब क्या देगा, क्या पाकिस्तान क्या सीखेगा वहाँ? वहाँ की जो इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पर विमेन का जिस तरीके से उन्होंने उनको यूज़ किया अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और ये बड़ी बात है। गारमेंट इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की, वो जैसे ऊपर गई है उसमें वहाँ की ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो सीखना चाहिए कि